हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम HTML फुल कोर्स सीखने वाले हैं। मींस HTML का पूरा कोर्स जो है आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूं HTML क्या है। HTML एक लैंग्वेज है कोडिंग की। HTML विदाउट HTML जो है वो CSS और जावास्क्रिप्ट और कोई भी लैंग्वेज जो हमारी रन नहीं हो सकती, क्योंकि HTML जो है बेसिक मीन्स हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ कोडिंग। हम ऐसे कह सकते हैं कि HTML के बगैर कोई भी लैंग्वेज हमारी रन नहीं हो सकती, क्योंकि CSS आपको पता है कि स्टाइलिंग करती है, जावा की फंक्शनलिटी देती है, और HTML मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था स्केलेटन का। HTML ही नहीं होगी तो हम किस पे स्टाइलिंग करेंगे और मीन्स फंक्शनलिटी किस पे देंगे। तो HTML ये कोडिंग लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड। वो उस सॉफ्टवेयर में हम जो है वो कोडिंग करेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा? जिसके पास वो सॉफ्टवेयर है तो वो सही है, जिसके पास नहीं है तो आपको क्रोम में आना है। क्रोम में यहाँ पे आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे आप सर्च करोगे गूगल पे, यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड मिल जाएगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा राइट साइड जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना नीचे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप कहोगे आपने डाउनलोड नहीं किया, तो मेरे पास पहले से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया हुआ है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आने से पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर कौन सा बनाएंगे? अब कौन सा भी हम फोल्डर जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए एक न्यू फोल्डर बना रखा है HTML फुल कोर्स। अभी आप कहोगे फोल्डर बनाना सिखाओ, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक फोल्डर बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको जैसे न्यू पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर जो है वो बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले से ही फोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो इसलिए मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इस फोल्डर को डिलीट किया। तो अभी हम इस फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ से फाइल में हम आएंगे। जब विजुअल स्टूडियो कोड आप ओपन करोगे तो यहाँ पे हम फाइल का ऑप्शन आएगा, इसमें आप ओपन फोल्डर जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे HTML फुल कोर्स ये हमारा फोल्डर जो है वो बना हुआ है, तो इसको हम ओपन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो है वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा, मीन्स खुल जाएगा। तो उसके बाद अभी हम सीखने वाले हैं कि HTML के बेसिक टैग सीखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता चलूं, यहाँ पे जैसे ही हम शिफ्ट प्रेस करके 1 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा ये सारा बेसिक कोड जो हम कह सकते हैं HTML का आ जाता है। तो अभी आप कहोगे ये क्या है? तो ये पहले पहले हमारी लाइन है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है? डॉक टाइप मीन्स जो हमारा पेज है वो HTML का है, कि ये VS कोड ब्राउजर को बता रहा है। ये किससे लिंक है? जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज से लिंक है और क्रोम से। ये जो है ब्राउजर को बता रहा है कि हमारी फाइल जो है वो HTML की है। फिर ये तो हमारा हो ना हो तो इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें भले ये हम हटा देते हैं लैंग, और ये एन हम जो है वो हटा देते हैं। उसके बाद HTML के अंदर दो पार्ट है, जैसे हमारे में दो पार्ट है, एक हेड और बॉडी हमारी, तो इसमें भी दो पार्ट है, एक हेड हेड और एक है बॉडी। तो हेड में हमारी तीन चीजें आती है, पर अभी के लिए बेसिक काम सीखने वाले हैं, तो इसलिए अभी हम सीखेंगे एक ही चीज। एक ही चीज कौन सी? टाइटल। अभी आप कहोगे कि टाइटल क्या है? जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, टाइटल हम कर लेते हैं HTML फुल कोर्स। जैसे मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा और अभी मैं अपने इसको रन करता हूँ। अभी आप कहोगे रन आप किस पे करोगे? तो यहाँ पे पहले से मेरा रन किया हुआ, इसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद रन में जैसे ही F5 यहाँ पे रन करने के लिए मुझे किसको प्रेस करना है? F5 को। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा पेज जो है वो रन हो रहा है, और उसमें थोड़ी लोडिंग भी लगेगी, तो हमारा पेज जो है वो रन हो चुका है। तो अभी आप कहोगे कि डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे बनाया था मीन पेज का नेम वो कहाँ पे आया है? यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं, टॉप पे HTML फुल कोर्स हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो ये हमारा टाइटल हम इसको कह सकते हैं, तो इसको हम टाइटल भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा है HTML के अंदर एक तो बॉडी है, और अभी आप कहोगे हेड है और एक बॉडी। तो ये हेड और यह हेड दो बार क्यों लिखा हुआ है? तो हर टेक्स्ट का एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, इसलिए ये हेड जो है इसका ओपनिंग टैग है और दूसरा हेड इसका क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी। बॉडी के अंदर आप सारे कोड जो है वो कर सकते हैं टाइप, जैसे हेडिंग टैग, पी टैग, और सारी स्टाइलिंग वगैरह जो है हम बॉडी पे नहीं कर सकते, मीन्स बॉडी में भी कर सकते हैं, पर वो हम ऐसे स्टाइलिंग नहीं करेंगे, तो हम टाइटल के नीचे स्टाइलिंग करते हैं। तो बॉडी में हम जो है HTML सारी जो किसमें लिखते हैं? बॉडी में लिखते हैं। तो अभी आपको पता है कि बॉडी यहाँ पे क्या है? ये हमारा हो चुका है। तो बॉडी, ये सारा जो हमारा एरिया आपको व्हाइट व्हाइट दिखा दे रहा है, ये हमारा है बॉडी। तो बॉडी के बाद अभी हम आते हैं कुछ बेसिक टैग जो है वो HTML के वो सीखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का शॉर्ट फॉर्म है अच टैग। अच के अंदर मीन्स क्या आता है? पहले H1 आता है। H1 में लिख लेता हूँ हेडिंग। हेडिंग के बाद अभी हमारा क्या आता है? हेडिंग के बाद H1 जैसे बहुत से टैग आते हैं, बहुत से नहीं हम कह सकते हैं 6 टैग आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी नहीं करना है, तो अभी हम यहाँ पे H2 लिखते हैं, हेडिंग हेडिंग लिखा, और फिर H3 लिखते हैं, H3 हेडिंग, और उसके बाद
H4 भी लिख लेते हैं। हेडिंग हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम खुद ही इसको टाइप कर लेते हैं। तो हेडिंग टाइप करने में भी इतनी देर नहीं लगेगी जितनी कॉपी पेस्ट करने में देर लगती है, क्योंकि H इसका हटाना, H1 की जगह H2 करना, इसमें देर हो जाती है। तो यहाँ पे H6 जो कि हमारा लास्ट टैग है, हम कह सकते हैं लास्ट टैग है इसका H टैग का, मीन हेडिंग टैग का। तो यहाँ पे भी मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैंने रन तो पहले ही कर लिया है, तो यहाँ पे हमारी फाइल में जैसे ही मैं अब 5 प्रेस करूंगा, मीन्स हमारे फाइल में जो है क्या होता है, रिफ्रेश होता है फोल्डर, मीन्स हमारी जो है फाइल। तो अभी जैसे ही मैंने अब 5 प्रेस किया, तो यहाँ पे H1 हमारा टॉप पे आ चुका है, और उसमें H2 H3, अभी आप कहोगे इसमें फर्क क्या है, वो तो आपको ही दिखाई दे रहा है। H1 मीन्स जो है सबसे बड़ा टैग, उसकी साइज जो है वो सबसे बड़ी होती है, H2 की उससे छोटी, H3 की, ऐसे करके H6 की सबसे छोटी जो है वो साइज होती है, इसमें साइज जो है वो दी गई होती है। तो ये हमारे बेसिक टैग है H टैग। उसके बाद हमारा एक और भी बेसिक टैग है, मीन्स पी टैग। पी टैग मीन्स, पी टैग का फुल फॉर्म है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मैंने आपको बताया, और विजुअल स्टूडियो कोड ने एक हमें पैराग्राफ प्रोवाइड किया है, लोरेन LOREM। जैसे ही हम इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ चुका है, और उसके बाद अब जैसे ही मैंने रन किया, अभी आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ पी टैग जो हमारा आ चुका है। तो उसके बाद ये हमारा पी टैग है। पी टैग के बाद एक और हमारा ऐसा सेम एक और जो है वो क्या है, टैग है। तो वो हमारा कौन सा है, पी टैग प्री टैग। पी और प्री, तो पी और प्री बिल्कुल सेम है, पर हम फर्क कौन सा है, प्री में हम जितना अच्छे लिखा, फिर स्पेस स्पेस दिया, ई लिखा, फिर स्पेस दिया, हेलो लिखा, तो इसमें जितना हम स्पेस देते जाएंगे, देखें उतना जो हमारा रन करेंगे तो स्पेस आएगा। पर पी टैग में हम जितना स्पेस देते जाएंगे उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यही फर्क है पैराग्राफ मीन पी टैग में और प्री टैग में। तो ये कुछ बेसिक टैग हैं। अभी मैं आपको कुछ बेसिक स्टाइलिंग बताता हूँ, उसके आगे मैं आपको थोड़ी भी स्टाइलिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा HTML का फुल कोर्स है, इसमें हम CSS का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा HTML बेसिक स्टाइल, हम इसके टेक्स्ट के ओपनिंग टैग में करते हैं, जैसे कि मैंने स्टाइल लिखा, और स्टाइल के अंदर अभी हम क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर बेसिक टैग में आपको दो पढ़ाने वाला हूँ। दो कौन से, एक हमारा है कलर। कलर तो आपको पता है बेसिक है, कलर में लिख लेता हूँ रेड। जैसे मैंने कलर रेड लिखा H1 का, तो सिर्फ H1 का ही कलर चेंज होगा, क्योंकि मैंने H1 को स्टाइलिंग दिया। आप ये नोटिस कर लीजिए, और यहाँ या फिर आप ये सेम कॉपी जो है वो कर सकते हैं। तो H1 का मैंने क्या कर लिया, स्टाइल में कलर चेंज कर लिया। और दूसरा नंबर टैग हमारा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमारा कौन सा है, मैं कर लेता हूँ ब्लू। ब्लू मैंने बैकग्राउंड कलर किया, तो मैंने जैसे ही रन किया उसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर हमारा आ चुका है। तो ये जो हमारे दो हम कह सकते हैं बेसिक टैग है, इसलिए मैंने आपको बेसिक स्टाइलिंग के टैग है, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा ये जो है हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसको हम हटा देते हैं, पी टैग को भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे सारा को मैंने हटा दिया, फिर से शिफ्ट इसको प्रेस करके ये हम न्यू हमारी कह सकते हैं, फिर से हमने वो सारा डिलीट कर दिया। उसके बाद अभी हम आते हैं हमारे न्यू टेक्स्ट पर। उसके बाद हमारा जो है वो टेक्स्ट वो कौन से आते हैं HTML के अंदर, वो आते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स अभी आप कहोगे क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल ही ले लेता हूँ H1 का नहीं लेता, पी टैग का ले लेता हूँ। पी टैग का मैं ले लेता हूँ। पी टैग के अंदर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हेलो, सिर्फ मैं हेलो ही लिख लेता हूँ। और अभी मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि पी टैग की साइज बहुत छोटी होती है। तो इसके लिए मैं स्टाइल रखूंगा फॉन्ट साइज। अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको सिर्फ HTML पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे इसकी साइज इंक्रीज करनी है। अगर आपको भी करनी है तो यहाँ पे आप सेम जो है वो कॉपी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में 50 पिक्सल दे रहा हूँ, तो फॉन्ट साइज मैंने 50 पिक्सल दी, और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा हेलो जो है वो आ चुका है 50 पिक्सल साइज के साथ। तो हेलो के अंदर अभी हमारा फॉर्मेटिंग टैग में हमारा पहला नंबर जो है वो टैग है, तो यहाँ पे हम इसको पहले हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे कट कर लिया। पहला नंबर टैग है हमारा बी टैग। बी टैग का फुल फॉर्म है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के नाम से आपको पता चल रहा है जो है वो अल्फाज होते हैं उसका मींस फॉन्ट वेट चेंज करना, मींस अल्फाज का वेट जो है वो चेंज करना। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में भी देखे होंगे बोल्ड बी टैग, तो मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बी, बी का फुल फॉर्म है बोल्ड टैग, और हम इसको बोल्ड नहीं लिख सकते, हम सिर्फ बी लिखते हैं। बी में मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो मैंने लिखा बी में। तो बी में पहले मैंने लिखा, आप देख सकते हैं पहले इसकी साइज में और अभी आप देख सकते हैं इसके वेट में कितना फर्क होगा। कर लूं मैं रन, तो यहाँ पे मैंने रन किया और अभी आप देख सकते हैं इसकी साइज जो है वो बढ़ गई, मीन साइज नहीं फॉन्ट वेट जो है इसका बढ़ गया। तो बी टैग का फुल फॉर्म है बोल्ड टैग। तो बी टैग जैसा एक और भी टैग हमारा आता है, पता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग टैग। तो STR1 जी स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का काम भी बिल्कुल बी टैग जैसा ही है। स्ट्रॉन्ग पे अंदर मैंने लिखा ना हेलो, तो इसका भी काम वही है, ये भी बोल्ड ही करता है अल्फाज को, इसलिए इसके अंदर कोई भी मींस इंप्रूवमेंट नहीं आई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और बी टैग मींस बोल्ड टैग का काम एक ही है। दोनों आप यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की
विलेज की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दो ये टैग हमारे हो चुके हैं कंप्लीट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर। तो उसके बाद हमारा है आइटैलिक टैग। आइटैलिक टेक्स्ट, अभी आप कहोगे आइटैलिक टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई से मैंने रिप्रेजेंट किया, मीन्स सारे करते हैं, मैं तो नहीं करता, मीन्स आई टेक्स्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई का फुल फॉर्म है आइटैलिक। आइटैलिक भी आपने पढ़ा होगा। आइटैलिक क्या करता है, अल्फाज को रोटेट कर देता है, मीन्स अपनी पोजीशन से उसको रोटेट कर देता है। तो आई टेक के अंदर मैंने लिखा हेलो, हेलो मैंने लिखा, तो हेलो लिखा जैसे आई टेक में के अंदर लिखा और अब 5 को प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि अल्फाज को रोटेट हो चुके हैं। तो आई टेक की जगह पे भी कोई और एक टैग यूज होता है, बोल्ड की जगह पे हो रहा है तो आई टेक की जगह पे भी होना चाहिए। तो मैंने ये सोचकर फिर से एक टैग दे दिया एम्बेरेस टैग। तो इसका ईएम शॉर्ट फॉर्म है, तो ईएम टैग है हमारा। ईएम टैग में मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो जैसे मैंने लिखा तो आप फिर से आप कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश किया है, कोई फर्क नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इन दोनों का काम एक है, अल्फाज को रोटेट करना। तो इसके बाद हमारा एक और टैग है, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं। अभी हमारा एक और टैग है, वो क्या करता है, उसका मदद से हम हाईलाइट करते हैं। वो कौन सा टैग है, वो हमारा टैग है मार्क टैग। मार्क टैग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्क टैग, मार्क लिखा और मार्क के अंदर अभी मैं हेलो जो है वो मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, जो मैंने पहले कट किया था। तो मार्क के अंदर जैसे मैंने ये कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड आ चुका है, मीन्स हाईलाइट। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि अभी आप कोई भी बुक की रीडिंग कर रहे हैं, आपको कोई मेन पॉइंट लगती है, तो आप उसको हाईलाइटेड से पेन से या फिर पेंसिल से आप उसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट मीन्स उसके बैकग्राउंड में दे देते हैं कि ये हमारी मेन पॉइंट है। तो ये भी क्या करता है, मार्क टैग का काम ये हमारी वेबसाइट में कोई भी मेन चीज हो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं मार्क टैग की मदद से। तो ये मार्क टैग के बाद अभी हमारा एक और टैग है इंसर्ट टैग, INS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंसर्ट टैग के अंदर मैंने फिर से हेलो पेस्ट कर लिया, तो हेलो जैसे मैंने पेस्ट किया तो अभी आप देख सकते हैं उसके नीचे अंडरलाइन आ गया है। तो अभी आप पूछोगे अंडरलाइन भी हम लिख सकते हैं, नहीं आप अंडरलाइन जो है वो नहीं लिख सकते। अंडरलाइन की जगह पे हमें यहाँ पे टैग एक मिला हुआ है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट टैग। तो इंसर्ट टैग का आपको काम समझ आ चुका होगा। बहुत बेसिक टैग है, इसलिए मैं थोड़ी मीन्स बेसिक टैग है, इसलिए मैं जल्दी आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ सके। और फिर से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये हमारा फुल कोर्स है, और ऐसे आपको फुल कोर्स लेने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे अच्छा सा कमेंट दीजिए, जैसे कि आप मुझे दे दीजिए कि HTML फुल कोर्स ओके या फिर समझ आ गया। कोई भी आप मुझे टेक्स्ट जो है मीन कमेंट जो है वो दे सकते हैं। मैंने भूल से जो आपको क्या बोल दिया, टेक्स्ट बोल दिया। तो कुछ नहीं, अभी फिर से हम आते हैं यहाँ पे। तो पीटे के अंदर हमने क्या लिखा था, अभी मैंने आपको इंसर्ट टेक्स्ट समझाया था। इंसर्ट टेक्स्ट के बाद एक और हमारे डेल, डेल की शॉर्ट फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है डिलीट। डिलीट इसका फुल फॉर्म है डिलीट करना अल्फाज को। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इसमें क्या होगा, अल्फाज गायब नहीं होंगे, इनविजिबल नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, बीच में लाइन आ जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने अल्फाज को जो है वो डिलीट कर दिया है। तो अभी आप कहोगे तो हम अल्फाज को लिखें क्यों, क्या पता हमें आगे जाके वेबसाइट में काम आ जाए और वो अल्फाज हमने लिखा ही नहीं है। तो डिलीट हम जब करेंगे तो उसको वापस हम जैसे हटा के फिर से अल्फाज को सही कर सकते हैं। तो डिलीट के बाद अभी हमारा एक और मेन टैग में आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मेन टैग जैसे ही हम कंट्रोल और जो हमारे शिफ्ट के पास वाली हमारी की हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क जिसमें लगी हुई है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कमेंट हो जाएगा। अभी हम कहोगे कमेंट क्या है, कमेंट क्या, जैसे ही हम कमेंट प्रेस करेंगे ना तो अल्फाज हमारा कोई भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो अभी आप कहोगे इससे अच्छा है कि हम लिखें क्यों, तो इसका भी रीजन है। जैसे कि अभी हमें H1 एक टैग हमें लिखना भी है और नहीं भी लिखना, तो वेबसाइट में हमें आगे काम भी आ सकता है, हमें डाउट है कि आगे हमें काम भी आ सकता है, तो हम उसको कमेंट के फॉर्म में रख लेते हैं कि आगे अगर काम आए तो हम वापस उसको कमेंट उसका हटा सके सेम की को पेस्ट करके, मीन्स प्रेस करके। तो यही हमारा कमेंट का काम है। उसके बाद अभी हमारा जो है वो दो बचे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर, सिर्फ दो टेक्स्ट बचे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अक्ष मैंने लिखा और फिर से यहाँ पे एंटर किया, और सुपर सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म है SUP। जैसे मैंने एंटर किया H2 और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ O, बाहर आके मैंने लिखा O। तो इसमें क्या होगा, ये वाटर का फॉर्मूला हमारा है वो आ चुका है कि जैसे ही मैंने सब स्क्रिप्ट के अंदर 2 लिखा, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर 2 लिखा, तब सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो जाता है, हमारा जो है वो कोई भी लेटर या वर्ड हम कह सकते हैं अपनी लाइन से अपनी रो से, तो वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, उसका ऑर्डर जो है वो खराब हो जाता है। मीन्स थोड़ा खराब तो नहीं होता पर जो है वो ऊपर हो जाता है अपनी लाइन से। और इसका बिल्कुल अपोजिट है सुपर स्क्रिप्ट नहीं सब स्क्रिप्ट। तो आपको अभी आपको समझ आ चुका होगा कि सर क्या है सब स्क्रिप्ट का काम, उसमें ऊपर हो रहा था इसमें नीचे होगा, बस यही है इनों का डिफरेंस। पर ऑर्डर से जो है वो नीचे आ जाते हैं, मीन्स लाइन से जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारे हैं फॉर्मेटिंग टैग।
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बाद अभी हमारे एक और भी टेक्स्ट बहुत से हैं, क्योंकि HTML बहुत बड़ी है, बड़ी तो नहीं है, हम कह सकते हैं लिमिटेड, पर हम आज ही जो है वो HTML जो है वो खत्म करेंगे। तो फॉर्मेटिंग टेस्ट के बाद अभी हमारे आते हैं HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आपको आप कहोगे एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट्स भी बहुत से किस्म के होते हैं, जैसे कि इमेज एट्रीब्यूट। इमेज तो आप सारों को पता है क्या है, आप सारों ने देखी भी होगी अपनी मोबाइल की गैलरी में या फिर लैपटॉप की गैलरी में, सारी चीजों में आपने इमेज तो देखी होगी। इमेज एट्रीब्यूट, रेफ एट्रीब्यूट और हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। हाइट और विड्थ में आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारे स्टाइलिंग में आ जाते हैं, तो ये मैं आपको CSS के कोर्स में जो है वो समझा दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो लेनी है तो मैंने अपने कोड विद महेश चैनल में जो है वो एक एक टेक्स्ट की मीन्स कुछ कुछ टेक्स्ट मिला के HTML के अलग अलग डे बाय डे मैंने आपको वीडियो दी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फुल कोर्स दिया है कि एक ही वीडियो में क्यों हम HTML कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में पहले हम देख लेते हैं कि इमेज एट्रीब्यूट क्या है। यहाँ पे जैसे मैंने इमेज लिखा, अभी आप कहोगे आई एम ए जी लिखें, नहीं आई एम ए जी हम इमेज नहीं लिखेंगे, आई एम जी लिखेंगे। क्या हम आई एम जी लिखेंगे? तो यहाँ पे इमेज जो है वो यहाँ पे हम हटा के आई एम जी लिख के जैसे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SRC इज इक्वल टू, ये जो हमारी है ये सैम्पल। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इमेज यहाँ पे SRC के अंदर हमारी जो इमेज है वो हम यहाँ पे, मेरी आपको पता है यहाँ पे मैंने इमेज यहाँ पे पहले से ही रख दी है। कोड विद महेश जो मेरे चैनल का जो मैंने फोटो दिया है वो सेम इमेज मैंने यहाँ पे रख दी है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो पहला अल्फाज यहाँ पे आपको लिखना है कोड, ये देखिए हमें हिंट शो कर रहा है, एंटर करना, और फिर ये हमारी इमेज जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है। इमेज की हाइट और विड्थ भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, पर वो हमारी CSS में आती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है वो CSS नहीं सीखेंगे, सिर्फ HTML ही सीखेंगे। तो बेसिक चीज थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी, थोड़ी बहुत लिटिल हम कह सकते हैं, जो मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा इमेज एट्रीब्यूट है। इमेज के एट्रीब्यूट बहुत ही सिंपल था जो मैंने आपको समझाया। इमेज एट्रीब्यूट के बाद है रेफ एट्रीब्यूट। रेफ का फुल मींस, रेफ को हम कह सकते हैं कि कोई भी लिंक हमें देना, जैसे कि रेफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम ए से, यहाँ पे ए टेक जो हमारा रेफ एट्रीब्यूट में आता है। तो जैसे मैंने ए लिखा, फिर रेफ के अंदर हमें जो है वो लिखना है, तो ए मैंने लिखा होम। होम भी आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा, होम, अबाउट, लेआउट, कॉन्टेक्ट, ये सारे हमारा जो है वो पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर। तो उसमें क्या लगा हुआ होता है, हमारे ए टैग लगा होता है। इसका फुल फॉर्म है एंकर टैग। एंकर टैग इसका फुल फॉर्म है, ये किसमें आता है, रेफ एट्रीब्यूट में आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें हम कोई भी लिंक प्रोवाइड करेंगे तो वो उस पेज पे ही चला जाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे इसमें एक और लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि मैं अपनी YouTube चैनल की यहाँ पे लिंक जो है वो दे रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये मैंने लिंक पहले से कॉपी कर रखी थी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने लिंक पेस्ट की और अभी हम रन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइट लेफ्ट साइड पे हमारा जो है वो एंकर टैग आ चुका है होम। तो होम के नाम से एंकर टैग हमारा आ चुका है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं वो हमारा कहाँ पे ले जा रहा है, हमें YouTube पे ले जा रहा है। मीन्स हम मेरी जो है वो कोड विद महेश चैनल पे हमें जो है वो लेके जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड विद महेश चैनल भी रन हो रहा है। यहाँ पे टॉप में हमारा लिखा भी आ रहा है कोड विद महेश यूट्यूब चैनल। तो नेट स्लो होने की वजह से यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि ये हमारा किसमें लेके जाता है, हमें किसमें लेके जाता है, हमारे कोई भी हम लिंक प्रोवाइड करें वहां पे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल पे यहाँ पे ये मुझे लेके गया। तो ये आपको अभी कंफर्म हो चुका होगा ये हमारा इसका क्या काम है। तो ये इसका हमारा ये काम है, कोई भी लिंक हम इसमें दे सकते हैं और जब हम उस पर क्लिक करेंगे ना वो यहाँ पे वहां पे हमें लेके जाएगा। तो ये रेफ एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मीन्स सारे तो नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, पर HTML के सारे एट्रीब्यूट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद अभी हमारे एट्रीब्यूट के बाद अभी हम क्या सीखने वाले हैं, अभी हम जो है वो सीखने वाले हैं बहुत ही मेन टॉपिक, मीन्स बहुत ही मेन टैग हम कह सकते हैं, मीन्स जिसके बगैर वेबसाइट तो मीन्स लुक उसका अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर वेबसाइट में ये आपको मिलेगा। वो उसका नाम है टेबल। टेबल जो है वो आपको हर वेबसाइट में मिलेगा। टेबल में डेटा हमारी शो की हुई होती है। अबाउट में भी आपको टेबल मिलेगा वेबसाइट के। तो अभी यहाँ पे मैंने टेबल लिख लिया। बॉडी के अंदर आपको सारा काम करना है, अगर बॉडी से बाहर आपने कर लिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल लिखा। टेबल के अंदर पहले पहले हमारी क्या होती है, TR होती है। TR का फुल फॉर्म क्या है पता है, TR का मतलब है टेबल रो। मीन्स टेबल रो के अंदर पहली चीज हमारी पता है क्या होती है, टेबल एक रो हमारी है। रो के अंदर हमारी पहली चीज होती है टेबल हेडिंग। ठीक है, अच्छा हेडिंग क्या, जैसे कि आपका नेम हो गया हेडिंग, फिर से एक और हेडिंग आपका फादर नेम या फिर कौन सी भी क्लास आपकी हो गई। तो ये हमारी टेबल हेडिंग होती है। तो मैं ज्यादा नहीं लिखता, बस मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ। फिर ये हमारे क्लोजिंग टैग TR के, क्लोजिंग टैग के फिर से बाहर हम आ जाते हैं। फिर से एक TR मीन्स टेबल रो, जितनी आपको रो बनानी है बना सकते हैं। उस TR के अंदर अभी हमारा TH नहीं होगा,
अभी हमारा होगा टी डी, मीन्स पहले एक ही रो हमारी होती है हेडिंग की, फिर होती है टेबल डेटा, मीन्स उसके अंदर जो हमारी डेटा होती है, नेम इजिकल टू महेश, क्लास मीन्स क्लास यहाँ पर फादर नेम क्लास 8, तो फिर ये सारे जो हमारे आ जाते हैं कास्ट वगैरह, ये सारी चीज टेबल डेटा में आती है, पर हेडिंग में सिर्फ हमारा नेम क्लास वगैरह ये चीजें आती है, और फिर उसका आंसर हम कह सकते हैं क्या है, वो टी डी में आता है। तो यहाँ पे नेम मैंने लिख लिया महेश, महेश लिख लिया, और उसके बाद टेबल डेटा एक और मैं टीडी बनाता हूँ, टीडी, टीडी मैंने यहाँ पे लिखा, टीडी के अंदर क्लास में लिख लेता हूँ 8, क्योंकि 8 में अभी मैं आ चुका हूँ, तो ये मैंने टेबल बना दिया। और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल जो है वो आ चुका है, टेबल मैंने यहाँ पे लिख लिया, और टेबल के अंदर फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा 1, जैसे ही मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिखा, तो यहाँ पे ये बॉर्डर में आ चुका है। तो अभी आप कहोगे ये तो स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग हमारी नहीं होती है, तो स्टाइलिंग हम बॉर्डर बॉटम दें या फिर बॉर्डर स्टाइल में हम दें, उसको हम कहते हैं स्टाइलिंग मीन सीएसएस। तो ये जैसे ही हम टेबल के अंदर, फिर से मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ये मैंने टेबल बनाया, और अभी आप कहोगे यहाँ ये टेबल है, तो एक और चीज हम यहाँ पे दे देते हैं, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। टीएच मैंने दिया, टीएच में मैंने दिया वेबसाइट मीन्स ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल मैंने दिया, और फिर से टीडी में मैं आता हूँ, टीडी एक और बना देते हैं, ट्यूटोरियल एचटीएमएल, एचटीएमएल मैंने सिर्फ लिख लिया, और अभी जैसे मैंने रन किया, और ये हमारा आ चुका है ट्यूटोरियल के अंदर। तो टेबल के अंदर हम आएंगे, अगर हमें बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर मैंने यहाँ पे लिखा, और बॉर्डर जैसे ही मुझे यहाँ पे साइड में हिंट जो है वो दे रहा है, बॉर्डर मैंने लिखा, और उसके अंदर 1 लिखना है, 1 मैंने जैसे ही लिखा, तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर में ये टेबल जो आ चुका है, यही बेसिक ये टेबल जो हमारा, मुझे आपको समझाना है, यही इसको ही हम कहते हैं टेबल। तो यही हम यही हमारा है टेबल, टेबल के अंदर टी आर, टी एच, टी डी, यही चीजें हमारी होती हैं। तो टेबल यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अभी हम सीखते हैं, अभी हम ये टेबल मैंने आपको सिखा दिया है, तो हम टेबल को फिर से यहाँ पे से हटा देते हैं। तो टेबल आपको कंफर्म हो चुका है। अगर आपको कंफर्म नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा है तो समझ तो आपको आएगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो आप मेरी पिछली ट्यूटोरियल्स में भी देख सकते हैं, HTML की ट्यूटोरियल, उसमें भी मैंने अलग से आपको टेबल की क्लास रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। ये फुल कोर्स है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ टेबल फिर से। तो टेबल के बाद अभी हमारा जो है वो मेन टॉपिक आता है, जिसको हम CSS में भी इंक्लूड करते हैं। तो CSS और HTML सारों में ये टैग जो है वो इंक्लूड तो होते हैं, टेबल भी होता है, सारी चीजें जो है वो एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, CSS एट्रीब्यूट, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड तो होती है। पर ब्लॉक और इनलाइन जो हमारे टेक्स्ट जो हम अभी सीखने वाले हैं, तो वो क्या है, अभी मैं यहाँ पे आपको ब्लॉक एंड इनलाइन, HTML ब्लॉक एंड इनलाइन का एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट के फॉर्म में रखा है, तो अभी हमारा इससे काम नहीं, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन सीखने के लिए हमें पहले H1 टैग लिखता हूँ मैं, तो आप फिर देखते जाइए और फिर मैं आपको समझाता हूँ। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हेडिंग मैंने लिखा, हेडिंग लिखा उसमें, तो अभी उसके बाद अभी मैं लिखता हूँ पीटेक, पीटेक मैंने लिखा, पीटेक के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिखा स्पैम, स्पैम भी एक टैग है जो कि हमारा हेडिंग पीटेक की वजह से मीन पीटेक की जगह पे इस्तेमाल होता है स्पैम, स्पेन हमारा, स्पेन नहीं स्पेन हमारा जो है वो टैग है। तो मैंने इसमें भी लिखा हेलो। स्पेन के बाद फिर से मैं एक बनाता हूँ H1, H1 नहीं बनाता, पीटेक बना देता हूँ फिर से हेलो। तो अभी मैंने ये बना दिया। अभी आप कहोगे इसका मतलब क्या है, तो ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, हेडिंग मैंने बनाई, पहला टैग बनाया H1 का, तो ये स्पेन और इसको हम हटा देते हैं। तो पहले इस दो चीज को हम हटा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 लिखा हेडिंग, तो हेडिंग के बाद जैसे ही मैंने कोई और टैग दिया, जैसे कि पी टैग मैंने दिया, तो वो हेडिंग के नीचे क्यों आ रहा है। अभी आपका ये सवाल होगा कि ये हेडिंग के नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अभी आप कहोगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये होते ही क्या है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको स्टाइल फिर से समझा रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर का यूज करके, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया, तो बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया, और अभी आप देख सकते हैं ये पूरा इस पे पूरा कवर कर रहा है। एक ही लाइन में भला एक लेटर हो ना इसका, तो भी वो किसी और को एडजस्ट होने नहीं देगा। पर इसके अपोजिट है हमारे कौन से टैग, इनलाइन लेवल एलिमेंट मींस इनलाइन टैग जो हमारे अपोजिट है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे H1 लिखा है, उसकी जगह पे अभी हम एक और टैग लिखते हैं। एक और एग्जांपल वो कौन सा है कि अभी मैंने यहाँ पे ये H1 टैग, ये आपको समझ आ गया है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो उसके बाद अभी हम आते हैं इनलाइन क्या होता है। इनलाइन मींस HTML इनलाइन एंड ब्लॉक, मैंने आपको समझाया था HTML इनलाइन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए टैग मींस एंकर टैग, एंकर टैग मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ होम का, होम का मैंने बनाया। उसके बाद अभी हम फिर से एक एंकर टैग बना लेते हैं। एंकर टैग फिर से कौन सा बनाते हैं, फिर से होम का बनाते हैं। तो अभी आप जैसे मैंने इसको रन किया, तो आप देख सकते हैं कि मींस इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा एक ही चीज हो रही है कि वो
भले हम यहाँ पे 1000 एंकर टेक्स्ट लिखे हैं ना, वो मीन्स एक ही लाइन कवर नहीं करेगा, वो एडजस्ट करेगा। तो यही फर्क होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट में। तो अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, एक और चीज कौन सी, जहाँ पे जैसे कि मैं एक और चीज आपको कौन सी बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 टैग, h1 टैग मैंने लिखा हेलो, हेलो लिखा, और उसके बाद हमारा पी टैग, ये टैग भी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, और अभी आप कहोगे इसके बीच में हाँ स्पेस आ रहा है, तो अभी आप नोटिस करो इसके बीच में अभी कितना स्पेस है। और एक टैग है बी आर टैग, बी आर टैग का मतलब है यहाँ पे बी आर टैग जैसे ही हम देंगे, बी आर टैग मैंने दिया और स्पेस आ गया, तो अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, एंकर ट्रेस के एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एंकर ट्रेस कंट्रोल वाई में करता हूँ, यहाँ पे हम दे देते हैं बी आर टैग, बी आर टैग मैंने दिया और बी आर टैग मैंने दिया, और अभी आप देख सकते हैं पहले क्या था, ये साथ में था इनलाइन था, तो इनलाइन ही है, अभी भी इनलाइन है। बी आर टैग ऐसा टैग है मीन जो लाइन को ब्रेक कर देता है। ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब ये है कि लाइन को उस जगह से तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, भले उसमें जितने भी लेटर्स हो वर्ड्स हो, जब हम बी आर टैग दे देंगे ना तो न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा मेन टॉपिक है बी आर टैग, तो इसलिए मुझे आपको ये समझाना था और ये मैंने आपको समझाया है। तो उसके बाद अभी हमारा है बटन, बटन टैग। अभी आप कहोगे कौन सा बटन, बटन तो बहुत ही इजी टैग है और आपको वेबसाइट में तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आपको चैनल पे भी मिलता है, सब्सक्राइब का बटन पता है कौन सा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल पे, आपको यहाँ पे मेरा तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे ये देखे व्यू चैनल स्टेट, ये हमारा जो है वो बटन है एक किस्म का। तो मैं अभी अभी आपको बताता हूँ ये बटन कैसे हम बनाते हैं। तो बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा बटन, बटन लिखा, और बटन के अंदर अभी हम लिख लेते हैं हेलो, हेलो मैंने लिखा, तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा बटन आ चुका है। तो बटन अभी आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हाइट और विड्थ की इंक्रीज तो मैं कर लूं, पर ये मुझे हाइट और विड्थ मैं आपको स्टार्टिंग नहीं सिखा रहा, इसलिए आप उस पर गौर मत करिएगा। तो हाइट, हाइट मैंने यहाँ पे लिखा है, हाइट नहीं लिखता मैं, खाली इसकी पेडिंग ही बढ़ा देता हूँ। अभी आप कहोगे पेडिंग क्या है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिखा पेडिंग, पेडिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 पिक्सल, 20 और ये पिक्सल मैंने लिखा, और अभी मैंने रन किया और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा बटन आ चुका है। तो बटन आपने बहुत सी वेबसाइट में देखे होंगे, तो बटन तो मोबाइल में भी आपने देख लिए होंगे। तो बटन को हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, बटन को हम अभी इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत हम ब्यूटीफुल इसको बना सकते हैं सीएसएस की मदद से। बटन क्या, बटन में भी हम लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको बटन में आप कैसे, बटन के अंदर एंकर टैग, बटन के अंदर एंकर टैग लिख के उसके अंदर हम हेलो लिखते हैं, और जैसे ही हेलो पे क्लिक हो कोई हमें, और या फिर व्हाट्सएप का लोगो दे देते हैं, तो व्हाट्सएप पे क्लिक हो व्हाट्सएप नंबर पर हमें लेके जाए। तो ये हमारा बटन मैंने आपको समझाना था, ये भी बता दिया, और बटन किस काम आता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा बटन का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो बटन के बाद अभी हमारा जो है वो मेन टॉपिक आ रहा है फॉर्म। तो फॉर्म क्या होता है वो भी हम आज जो है वो सीखने वाले हैं, अभी इसी ट्यूटोरियल में सीखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा HTML फुल HTML कोर्स का ट्यूटोरियल है, इसलिए हम बटन भी यहाँ पे मीन्स बटन क्या मीन्स फॉर्म भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो फॉर्म से पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं एक डिव क्या होती है। तो डिव अभी बेसिकली यहाँ पे मैं बॉक्स से यहाँ पे कोई भी आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे ये भी हमारे डिव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये पूरा पेज हम कह सकते हैं, ये बटन बटन है बेसिकली, तो ये बटन है, पर ये पूरा पेज हमारा ये डिव है, हम कह सकते हैं। डिव क्या है, डिव एक बॉक्स है, हम कह सकते हैं एक डब्बा है डिव। डिव के अंदर बहुत सी चीजें जो क्या स्टोर करता है, डिव के अंदर पी टैग आते हैं, अच्छे टैग आते हैं। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, डिव बेसिकली हम कह सकते हैं एक बॉक्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव, डिव तो हर वेबसाइट में इस्तेमाल होगी, क्योंकि जैसे हम नेम बार बनाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हेडर जिसको हम कहते हैं, नेम बार मैंने बनाया, नेम बार भी हम डिव से ही बनाते हैं, डिव के अंदर ही तो हम लिखते हैं नेम बार के आइकन्स, नेम बार के एंकर टैग, ये सारे हम किसके अंदर लिखते हैं, डिव के अंदर ही लिखते हैं। डिव यहाँ पे लिखे, यहाँ पे फॉर्म लिखे, क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं, फॉर्म बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्म लिख लेते हैं। तो मुझे डिव का कॉन्सेप्ट आपको बताना था। डिव एक बॉक्स है, एक डब्बा है, जो क्या करता है, स्टोर करता है, कोई भी चीज हम कह सकते हैं उसको स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म लिख लिया। फॉर्म एक्शन को हम छोड़ देते हैं, एक्शन में हमारा कोई काम नहीं है। तो एक्शन के अंदर मीन्स एक्शन के अंदर क्या, फॉर्म के अंदर, गलती मीन्स मिस्टेक हो गई मुझसे। तो फॉर्म के अंदर अभी पहला नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या आता है, लेबल, लेबल आता है। लेबल क्या है अभी आप पूछोगे, लेबल, लेबल मैंने लिखा, और लेबल के अंदर अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, यहाँ पे नेम मैंने लिखा, और अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप देखते जाइए। इनपुट मैंने लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट भी बहुत से किस्म के होते हैं, पहले मैंने आपको
टेक्स्ट अभी हम बेसिक ही सीख रहे हैं, इसलिए मैं हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम जो है वो मैं आपको बता जाऊंगा, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे मैं आपको इनपुट बता जाऊंगा। और मैं अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस में भी आपको जो है वो ये इनपुट जो है वो बताता हूँ। आपने अगर ये भी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सी वेबसाइट प्रैक्टिस जो मैंने वेबसाइट बनाना सिखाई है इनपुट के बारे में, ये आपको मिल जाएगा। तो ये लेबल लिखा और इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया, रन मैंने किया तो अभी आप देख सकते हैं नेम के आगे एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। नेम के आगे आप इसको फॉर्म, जैसे कि आप फॉर्म अभी कहाँ पे आपको मिलेंगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हो। मैं एग्जाम्पल सपोज कर लेता हूँ नफ्स यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद नफ्स यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट करते हैं, उसमें भी ऐसे ही आता है हमारा, ये ऐसे ही फॉर्म बताए, वो भी कोडिंग से ही बनता है। तो ये हमारा लेबल क्या है, तो लेबल मीन्स टाइटल हम कह सकते हैं उसका। मीन्स फॉर्म का टाइटल क्या होता है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा नेम, फिर आपका पासवर्ड, आपका मीन्स कोई भी चीज, सन ऑफ, कास्ट, क्लास, ये सारी कॉलेज वगैरह, सारी कॉलेज का नेम, कोई भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी हमें ये फॉर्म फिल करना होता है, वरना हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली फॉर्म हम इसको कहते हैं। तो लेबल मीन्स टाइटल, जैसे कि नेम मैंने लिखा, और इनपुट मीन्स जिसमें हम फिल करें वो चीज, उसका आंसर जिसमें हम फिल करें, जैसे कि नेम महेश, मैंने महेश लिख लिया, तो इसको हम कहते हैं इनपुट कहते हैं। तो इनपुट लेबल मैंने बनाया, और लेबल फिर से हम एक लेबल बना देते हैं, लेबल लेबल मैंने बनाया। लेबल के अंदर अभी मैं लिख लेता हूँ क्लास, क्लास मैंने लिखी, और फिर से हम यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फिर से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दो। अभी आप कहोगे इसकी सीरीज तो खराब हो चुकी है, तो मैंने अभी आपको एक टेक बताया है, कौन सा, बी आर टेक। तो बी आर टेक का यूज करिए, बी आर टेक का नहीं करते तो आप इनलाइन, ये हमारी क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट, क्योंकि ये हमारे एक दूसरे को एडजस्ट होने दे रहे हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट में। वो तो हम स्टार्टिंग में करेंगे, इसलिए अभी हम बी आर टेक ही यूज करते हैं। पर ये बी आर टेक सही नहीं है, मीन्स लगा भी सकते हैं, पर हमारा बेटर जो है वो क्या लगता है, हमारा ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो ये हमारे, ये देखें अभी हमारे फॉर्म की सीरीज में आ चुका है, और अभी आप इसमें जितनी एडिटिंग का चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें HTML ही सीखना है, इसलिए हम इस पे एडिटिंग जो है वो नहीं करेंगे। मीन्स हम एडिटिंग कह सकते हैं, स्टाइलिंग नहीं करेंगे, सिंपल वर्ड्स में मीन्स CSS पे नहीं मारेंगे। तो ये हमारा फॉर्म था, जिसमें लेबल था, इनपुट था। इनपुट भी बहुत से किस्म के होते हैं। तो उसके बाद अभी हमारा टॉपिक है, बाद हम सीखने वाले हैं कि आईडी और क्लास क्या है। आईडी और क्लास का बेसिकली यूज तो हम स्टाइलिंग में करते हैं, पर थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, और ज्यादा हम किसमें सीखेंगे, CSS में सीखेंगे आईडी और क्लास के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा HTML, तो मीन्स HTML क्या, H1। तो यहाँ पे H1 के अंदर मैंने लिखा हेडिंग, HEDING, हेडिंग मैंने लिखा, ये मैंने क्या कर लिया, और हेडिंग, ये मैंने हेडिंग लिख लिया, HEADING। तो HEA में हेडिंग मैंने लिखा, और अभी हम इसको यहाँ पे स्टाइलिंग वैसे मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर थोड़ी मुझे बतानी पड़ेगी इसका यूज बताने के लिए। तो यूज बेसिकली हम स्टाइलिंग भी हम 3 तरीके से करते हैं, वो मैं आपको CSS में बता दूंगा कौन से तरीके। तो बेसिकली अभी हम यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइटल के नीचे स्टाइल लिखा। अभी आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये हम CSS में सीखेंगे, वरना CSS का मजा हमारा बिगड़ जाएगा। तो स्टाइल में मैंने, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइलिंग, एक स्टाइलिंग मैंने आपको बताया यहाँ से करते हैं, एक स्टाइलिंग टॉप से करते हैं, और एक स्टाइलिंग हम करते हैं अलग ही फाइल से, मीन्स CSS के फाइल से हम करते हैं। बस लास्ट में हमें क्या देना है, पहले मैंने दिया HTML की फाइल में एक मेन पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जैसे ही हम HTML की फाइल बनाते हैं, नाम आप शुरुआत में भले जो मेज दो, HTML दो, कोई भी वेब डेवलपमेंट दे दो, कोई भी, पर लास्ट में .html लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारी फाइल HTML की, और CSS में .css, जावास्क्रिप्ट में .js, और मीन्स PHP, मीन्स PHP में हम .php हम दे सकते हैं। तो उसके बाद हमें स्टाइलिंग में, तो यहाँ पे आईडी और क्लास का मैं आपको यूज बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए पर तो भी बता देता हूँ थोड़ा, बाकी हम CSS में सीख लेंगे। तो आईडी का मैंने अंदर लिखा, आईडी मैंने इसको दिए, मैंने दिए हेलो। हेलो के पीछे ही बढ़ गए हो आप, ये कहोगे नहीं हेलो के पीछे नहीं बढ़े हैं, पर हमें देना पड़ा है, नाम ये याद आ रहा है बार बार। तो हेलो मैंने लिखा। तो अभी इससे अच्छा है हम H1 यहाँ पे, अभी हमारे एक H1 है, तो हम इसको यहाँ पे आईडी मीन्स H1 मैंने दिया। H1 को मैंने यहाँ पे स्टाइल में लिखा कलर, कलर जो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर इसका रेड कर रहा हूँ, H1 का कलर जो है रेड कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये H1 का कलर तो रेड हो गया। तो हम, आप कहोगे आईडी और क्लास हम क्यों देते हैं, तो मीन्स अलग सा एक हम नेम इसको क्यों देते हैं। अगर मैंने एक HTML कोई देना है, और बाकी भी हमारे वेबसाइट में HTML बहुत से होंगे, जैसे कि अबाउट, अबाउट ABOUT, अबाउट के नाम से हमारा एक H1 है। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों का रेड कलर आ रहा है, इसीलिए इसका मेन मकसद ही ये, इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी और क्लास का इस्तेमाल करते हैं। आईडी मीन अभी हमने हेलो दिया है ना, तो H1 की जगह हम यहाँ पे हेलो लिखें,
HELLO हेलो लिखे ना तो फिर हमारा रन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं रन नहीं हुआ। अभी आप कहोगे रन क्यों नहीं हुआ? आईडी जब भी हम देते हैं तो जब भी हम आईडी लिखते हैं ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हमें हेश लगाना लाजमी है, वरना हमारा ये रन नहीं होगा। तो जैसे मैंने हेश लगाया आप देख सकते हैं, एक H1 को हुआ है, एक H1 को नहीं हुआ। तो यही फर्क है आईडी में। और अभी हम आईडी की जगह सेम हम यहाँ पे दे देते हैं क्लास। क्लास मैंने दी और क्लास को हम कोई फर्क इन लोगों के बीच में नहीं है, क्लास को हम सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डॉट दिया और कलर आप देख सकते हैं फिर से रेडी हो रहा है। एक फर्क है इन लोगों के बीच में, क्योंकि जब हम आईडी देते हैं ना, आईडी मैंने एक को दी है हेलो, तो अभी हेलो मैंने डिव को दी है, तो फिर हम लिखते हैं हेलो डिव के अंदर जो हमारा एक H1 है, तो मैं लिखूंगा हेलो के अंदर हेलो, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा H1, मैं ऐसे लिखूंगा। तो वो जब हम आईडी देंगे ना तो वो हमें हेलो एंटर साइड में जो है वो शो नहीं करेगा। और जब हम मीन्स ये क्लास देंगे ना तो हमें बार बार जो है वो एंड साइड में देगा। इसलिए बेटर ये है कि मैं तो यहाँ अपनी वेबसाइट में क्लास का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी एज यूर विश के आप कौन सा जो है इस्तेमाल करते होंगे। तो यही डिफरेंस है आईडी और क्लास के बीच में, यही मेन डिफरेंस है। मेन हम कह सकते हैं, मेन का भी मेन डिफरेंस जो है वो यही है आईडी और क्लास के बीच में। इसको हम खत्म करते हैं। उसके बाद अभी हम क्या सीखते हैं, उसके बाद ये भी हम हटा देते हैं, H1 वगैरह ये सारी चीज हटा देते हैं। अभी हम मेन चीज एक सीखने वाले हैं फिर से। मीन्स अभी आप कहोगे कि सारी मेन ही है, हाँ सारी मेन ही है, HTML सारी मैंने, CSS सारी मैंने और जावास्क्रिप्ट भी सारी मैंने, पर मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ। तो उसके बाद अभी हमारे जो में सीखने वाले हैं UL एंड OL। तो अभी आप कहोगे कि UL क्या है, मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, और OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के नाम से आपको पता चल रहा है लिस्ट। अभी आप कहोगे राशन की लिस्ट, मीन्स फ्रूट की लिस्ट, मीन्स कोई भी हमारे घर में से चीज जो है वो कम हो जाती है उसकी लिस्ट हम बना के देते हैं। टेबल चेयर्स की लिस्ट, कप जो हमें ट्रॉफी हम कह सकते हैं जो हमें मिलती है, मीन्स अवार्ड मिलते हैं उसकी लिस्ट, सारों की लिस्ट होती है, तो इसको हम कहते हैं लिस्ट। तो यूएल और ओएल में फर्क क्या है? यूएल की पहली बात है मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल पहले हम बनाते हैं। यूएल में मैंने यहाँ पे लिखा, यूएल के अंदर फिर हम लिखते हैं अलाई। अलाई अभी आप कहोगे क्या है? अलाई एक मीन्स, अलाई मीन्स लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम भी होंगे। यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आइटम्स तो होंगे ना। एप्पल हो गया, एप्पल के बाद अभी हमारा हो गया एक और पोटैटो, पोटैटो हो गया, और अभी बहुत से हमारे आइटम्स हो जाते हैं। तो ये जैसे मैं रन किया तो यहाँ पे हमारे क्या आ रही है, डॉट आ रही है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, डॉट आ रही है। तो ये हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट किससे करता है, बुलेट से करता है, और उसमें ऑर्डर का कोई मसला नहीं होता। और जब हम बात करें यहाँ पे ओल की, ओल मैंने लिखा और ओल के अंदर लिखा अलाई, आई नहीं अलाई, अलाई मैंने लिखा। अभी मैं फिर से सेम लिख लेता हूँ, एप्पल, एप्पल लिखा, फिर से अलाई दिया, फिर से मैं लिख लेता हूँ पोटैटो, पोटैटो मैंने लिखा और सेम मैंने फिर से ये बना दिया। तो अभी आप देख सकते हैं फर्क कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमारा बुलेट आ रहा है, मीन्स डॉट डॉट हमारा आ रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है। ओवल में मीन्स ऑर्डर लिस्ट में हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है। बुलेट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नहीं लिखते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप में यहाँ पे लिख लेता हूँ SQUARE, स्क्वायर मैंने लिखा। और अभी हम रन करते हैं अपने पेज को। तो अभी आप क्या, यहाँ पे स्क्वायर मैंने लिखा है, तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे स्क्वायर की स्पेल में जो है वो मिस्टेक कर दी है, SQUARE स्पेल के अभी आप खास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ रहा है। तो अभी हम इसका जो है वो बुलेट को भी हम चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल देखिए, लिस्ट स्टाइल टाइप देखे। तो यहाँ पे अभी हम सर्किल भी कर सकते हैं, SIRCLE सर्किल, सर्किल मैंने यहाँ पे किया, सर्किल किया, और अभी आप देख सकते हैं सर्किल आ रहा है। और अभी हम इसको डिस्क भी कर सकते हैं, DISC डिस्क मैंने यहाँ पे किया, और अभी आप देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, डिस्क। अभी आप कहोगे कि इसमें और डिस्क में और सर्किल में क्या फर्क है? सर्किल में हमारा जो है वो एरिया फुल जो है वो नहीं किया होता, पर डिस्क में हमारा एरिया जो है वो फुल किया होता है। और जब हम बात करें इसकी, ये अभी हमने सीख लिया, तो अभी हम बात करते हैं ओवल की। तो ओवल में इसे लिस्ट स्टाइल टाइप हम नहीं देखे करते। ओवल में पता है क्या देखते हैं हम, ओवल में हम देते हैं यहाँ पे टाइप हमारा सिर्फ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गलती से भी आप अलाई को नहीं देना, ओवल या यूएल को आप देना। टाइप में यहाँ पे लिखता हूँ, टाइप मैंने लिखा, टाइप के अंदर अभी आपको ये जो 1 2 3 4 5 टाइप हमें जो मिले हैं, इसके अलावा हमारे कोई भी टाइप नहीं आते। पहला है हमारा 1 को जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1 2 मीन्स 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 के बाद अभी फिर से हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं, हमें शो करे ए मीन्स ए किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ABC को। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कैपिटल ABC आ रही है यहाँ पे हमारी इसकी जगह पे 1 2 की जगह पे। और फिर सिमा में हम देते हैं
सिमाले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एबीसी को। और स्मॉल के बाद फिर से हम यहाँ पे टाइप प्रेस करते हैं और आई और ये वाला आई, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा और अभी हम इसको फिर से रन करते हैं। तो आई में क्या हो रहा है, रोमन और नंबर्स को हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें हम टाइप से करते हैं उसको चेंज और उसमें हम किससे करते हैं, बुलेट को चेंज किससे, लिस्ट स्टाइल टाइप से। तो यही फर्क है ओवल और यूएल का, दोनों है लिस्ट, उसमें ऑर्डर मैटर करता है, उसमें नहीं करता। और उसमें टाइप से करते हैं हम और बुलेट्स को चेंज, और उसमें बुलेट्स को नहीं नंबर्स को चेंज, उसमें हम बुलेट्स को लिस्ट स्टाइल टाइप से चेंज करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद अभी हम क्या सीखते हैं, उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है, वो है क्या है वो टॉपिक, मीन्स कौन सा है वो टॉपिक, बताओ आप, आपको क्या पता होगा, क्योंकि पढ़ा रहा मैं हूँ, मुझे पता होगा कि अभी मुझको कौन सा पढ़ाना है। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है मार्क क्यू। मार्क क्यू टॉपिक नाम से आपको पता तो नहीं चलेगा, और बिहेवियर डायरेक्शन को हम यहाँ से अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमारा HTML बेसिक चल रही है, मीन्स बेसिक तो नहीं चल रही, अभी हम एडवांस जा चुके हैं और आपको तो पता ही नहीं चला, क्योंकि हम यह भी हमारा लास्ट टॉपिक में शुमार हो चुका है। क्योंकि अभी इसके बाद हमारी HTML शायद खत्म होने वाली है या फिर नहीं भी होने वाली है, इसके बाद और मैं 2-3 टेक्स्ट भी आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद हमारी HTML जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट तो एक किस्म की नहीं होगी, पर जो मेन चीजें हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मार्क्यू का बेसिकली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो, हेलो मैंने लिखा। तो मार्क्यू का बेसिकली अभी मैं आपको पहले मैंने ये लिख तो लिया है टेक्स्ट, तो एग्जाम्पल भी देना चाहिए पहले, फिर मैं आपको जो है वो रन करके बताता हूँ कि अभी जैसे आपने कोई वेबसाइट जो है वो ओपन की, जैसे कि मैं दराज कर लेता हूँ, जब दराज की सेल होती है मैं कह लेता हूँ 70% सेल है, यहाँ पे 70% यहाँ पे सेल है। तो दराज मान लो ये हमारी दराज है, मान लो है तो नहीं पर मान लो सेल है, ये हमारा दराज है। तो यहाँ पे हमारा 70% ऑफ है चीजें, 70% ऑफ क्या मतलब 70% यहाँ पे सेल लगी हुई है मार्क्यू में। तो वो मार्क्यू में होती है जो क्या करती है, अभी मैं रन करता हूँ मार्क्यू में, ये देखिए क्या हो रहा है, मार्क्यू में हमारा जो है वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है और फिर से ये गायब होके राइट साइड से हमारा आ रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं मार्क्यू, मीन्स जो हेडिंग या फिर कोई भी हमारी चीज, ये हमारा कोई हम कह सकते हैं पेरा है एक किस्म का, पर वो रुकता नहीं, जो हमारा आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा कि ऐसे चलता जाता है, तो आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं मार्क्यू। तो मार्क्यू के बाद हमारी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आईडी हो गया, वीडियो होगा। तो आईडियो और इमेज वीडियो भी सेम होते हैं, मेरे पास अभी आईडियो नहीं है और वीडियो भी नहीं है, मैं आपको समझा सकूं, इसलिए हम आईडियो और वीडियो अभी नहीं सीखेंगे, स्टाइलिंग CSS में हम सीख लेंगे उसको। मार्क्यू के बाद अभी हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा क्या है, वो है हमारा आई फ्रेम, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है। तो आई फ्रेम मैं आपको बताता हूँ, आई फ्रेम मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा, आई फ्रेम मैंने लिखा और ये आई फ्रेम बॉर्डर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आई फ्रेम में भी हमारा इमेज टाइप ही है, जैसे मैंने कोड विथ नाइस ये मैंने फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लिया, मीन्स इमेज यहाँ पे दे दी। तो यहाँ पे हमारी स्क्रोलिंग की फॉर्म में मार्क्यू नहीं, आई फ्रेम में इसमें क्या आता है, हमारी इमेज आती है। तो अभी आप कहोगे इनमें फर्क कौन सा है, इमेज और इसमें फर्क कौन सा है, तो अभी मैं आपको इमेज भी देके देता हूँ। कोड विथ महेश ये वाली मैंने इमेज दे दी, तो नीचे इमेज है ऊपर मार्क्यू है। तो इमेज क्या कर रहा है, हमारा इमेज पहले से हमारा सही आ रही, स्क्रोलिंग की फॉर्म में नहीं आती। और माइक्रो जो है मार्क्यू क्या आई फ्रेम जो है वो हमारा क्या आता है, स्क्रोलिंग की फॉर्म में आता है। तो अभी मैं आपको इसका मेन डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई फ्रेम की जो है वो विथ बढ़ाई, विथ नहीं हम हाइट ही बढ़ा देते हैं। हाइट मैंने यहाँ पे कर ली है 150 पिक्सल, 150 पिक्सल मैंने हाइट की है। तो यहाँ पे 150 पिक्सल मैंने जैसी हाइट की है, तो अभी तक इसकी हाइट जो है वो पूरी नहीं बढ़ी है। तो उसके लिए अभी मैं इसकी हाइट कर लेता हूँ, पहले मैं आपको 10 कर लेता हूँ, 10 PS मैंने की। और अभी आप देख सकते हैं इसमें भी हाइट का ऑप्शन जो आ रहा है बहुत छोटी मैंने कर दी है मेरे अंदाज से, 10 पिक्सल नहीं मैं 50 कर लेता हूँ, 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल मैंने किया। अभी आप देख सकते हैं स्क्रोलिंग का इसमें ऑप्शन आ रहा है, स्क्रोलिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए स्क्रोलिंग का। तो पर इमेज की हम इमेज में जब हम हाइट बढ़ाएंगे, तो अभी पहले मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं 200 में हाइट इसकी कर ली। तो ये हमारी हाइट इसकी नहीं बढ़ेगी, भले हम इसकी 1000 कर लेना, 1000 मैंने कर लिया ना, 1000 पिक्सल हाइट, तो भी ये उसकी साइज उतनी बड़ी रहेगी, हाइट साइज इसकी नहीं बढ़ेगी। तो ये आपको समझ आ गया। तो अभी उसके कंपैरिजन में अभी हम आते हैं इमेज पर। इमेज की मैंने हाइट बढ़ाई, हाइट पहले मैंने छोटी की, यहाँ पे इमेज ये कंट्रोल Y मैंने किया। और अभी हम आते हैं इमेज पे, इमेज की मैंने हाइट दी, हाइट मैंने दी, पहले मैं छोटी करता हूँ, पहले मैं 50 पिक्सल कर लेता हूँ। इमेज की मैंने हाइट जैसी छोटी की, तो वो क्या हो गया, वो नजर आधा नहीं आ रहा, वो उसने अपने आप को एडजस्ट किया है, छोटा कर लिया। जैसे मैं हाइट इसकी बढ़ाऊंगा 1000 पिक्सल तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगी, 200 ही करके देख लेते हैं। 200 पिक्सल जैसे मैंने इसकी हाइट की है, तो आप देख सकते हैं वो बहुत आगे आ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, जूम हो रहा है वो। 300 हम करेंगे तो और भी ज्यादा ये हो जाएगी जूम। ये देखिए
पर मार्क्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्यू क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट, जब तक वो मीन्स अपनी पूरी जो है वो क्या करते हैं, हाइट या विड्थ में नहीं आ जाता, तब तक वो स्टूडेंट की फॉर्म में होता है। और जब उसकी हाइट पूरी हमें दे देते हैं तो वो उससे उतनी जगह में आता है, और जहां वो बढ़ता है ना वो छोटा होता है। तो यही फर्क है मार्क्यू और इमेज के बीच का। तो यही हमारी HTML यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट मीन्स फुल कोर्स होता है HTML का। तो अभी हम देखते हैं, सुबह फिर से हम जावास्क्रिप्ट अपनी डेली बेस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। HTML का फुल कोर्स मैंने आपको बिल्कुल इजी वे से समझाया है। अगर आपको एक एक टॉपिक क्लियरली समझना है तो आप मेरी पिछली ट्यूटोरियल्स में जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।